हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 27 जुलाई 2026 से आपको अब घर बार छोड़ना पड़ेगा। 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर के बीच में, क्योंकि अब एक ऐसी ग्रह स्थिति बनने जा रही है जिसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ही विशेष रूप से देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। शनिदेव अब अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव 27 जुलाई को ये वक्री अवस्था को प्राप्त होंगे और शनिदेव के इस वक्री अवस्था को प्राप्त होने से, क्योंकि ये लगभग 4.5 महीने के लिए वक्री हो रहे हैं, 138 दिनों के लिए, 138 दिन के लिए अब शनिदेव वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे। और वर्तमान में शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 9 अक्टूबर को शनिदेव रेवती नक्षत्र को छोड़ के, और रेवती नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र है, और 9 अक्टूबर को ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करना शुरू करेंगे, जो कि खुद शनिदेव का नक्षत्र है। शनिदेव का प्रभाव इस समय बहुत तीव्र होगा। आइए जानते हैं कि इस वक्र काल का प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ेगा, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव मिथुन राशि वालों के लिए, आपकी मिथुन राशि हो या लग्न हो, आप देख सकते हैं मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य भाव के अधिपति हैं और अष्टम भाव यानी कि अष्टम और नवम भाव का आधिपत्य शनिदेव को ही प्राप्त है। इस समय मीन राशि में गोचर करते हुए ये आपके दशम भाव पर गोचर कर रहे हैं। वास्तविकता में देखें तो शनिदेव के पास काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव प्राप्त है, जो कि दर्शाता है कि शनिदेव बहुत ही महत्वपूर्ण पद, महत्वपूर्ण कार्य इन्हें प्राप्त है, क्योंकि दशम भाव हमारे कर्मों का होता है और एकादश भाव उसे फल देने के रूप में, पैसे के रूप में भाव होता है। तो कर्म और कर्म फल, इसीलिए इन्हें कर्म फल दाता कहते हैं, क्योंकि कर्म भाव का भी आधिपत्य और फल भाव का भी आधिपत्य शनिदेव को प्राप्त है। तो कर्म फल दाता अब वक्रत्व को प्राप्त होंगे और हमारे जीवन में अब बहुत कुछ बदलाव लाएंगे। शनिदेव को कर्म फलदाता और न्यायाधीश तो कहा ही जाता है। इसके अलावा शनिदेव तेल के ऑयल इंडस्ट्री जो है और कोयले की बात करें या भूमि से निकलने वाले सभी वस्तुओं पर शनिदेव का प्रभाव होता है। लोहे पर शनिदेव का प्रभाव होता है, वृद्धों पर शनिदेव का प्रभाव होता है। शनिदेव जितने भी कर्मचारी हैं उन सब के ऊपर प्रभाव होता है। जितने भी लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर शनिदेव का प्रभाव होता है। शनिदेव हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कारक तत्व जहाँ पर शनिदेव का प्रभाव होता है। सर, अब जैसे देखें तो शनिदेव का प्रभाव कोर्ट कचहरी के मामलों में भी होता है, क्योंकि ये न्यायाधीश हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारक तत्व प्राप्त हैं शनिदेव को। और शनिदेव को देखें तो एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह, अब जो कि शनिदेव के प्रति कुछ भ्रांतियां भी रहती हैं। बहुत सारे लोग शनिदेव का नाम सुनते ही डरने लगते हैं, जो कि वास्तविकता में शनिदेव ऐसे हैं जो कि हमारे कर्मों के फल देते हैं और हमें वही चीज़ें देते हैं जो हम योग्य होते हैं। यदि हम योग्य नहीं है और हमें यदि कोई चीज़ें प्राप्त हो भी गई, तो शनिदेव जब प्रभाव देते हैं तो उसे छीन भी लेते हैं। इसीलिए थोड़ा सा
भ्रांतियां हैं और लोग डरते हैं क्योंकि ये कर्म का फल देते हैं। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव अब क्या प्रभाव देने वाले हैं। शनिदेव का ये गोचर काल कोई साधारण नहीं है, बहुत विशेष गोचर काल कहलाता है, क्योंकि भाई 2 दिन 4 दिन के लिए हो समझ में आता है। लगभग 4.5 महीनों का समय रहेगा, गोचर काल रहने वाला है। आइए जानते हैं, शनिदेव आपके जीवन में इस समय आपके करियर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव देने वाले हैं। यदि आपका प्रमोशन होने वाला था और रुक गया था, प्रमोशन रुक गया था, तो अब समझिए कि ये प्रमोशन होने के जो रास्ते बंद हुए थे अब वो फिर से खुलने वाले हैं। और आपने जो कर्म किया है जिस पद के लिए, अब उसका फल मिलने वाला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति बन रही है, कर्म का अब फल मिलेगा और आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। इसके अलावा आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। आप अपने जीवन में महसूस करेंगे कि वही लोग जहां आप काम कर रहे थे, जो लोग आपका अपमान अभी कर रहे थे, वही लोग अब आपका सम्मान करेंगे। बॉस की भी सहानुभूति मिलेगी और आपके लिए ये समय जीवन में भक्ति भाव से भी आपको जोड़ेगा, धर्म कर्म से भी जोड़ेगा। आप पूजा पाठ, धर्म कर्म, तीर्थ यात्राएं इत्यादि भी करेंगे, भले पास में ही सही, दूर सही, जहाँ पर भी। इन 138 दिनों में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंदिर में जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, कोई ना कोई धर्म कर्म पूजा पाठ जरूर आप कर रहे हैं इन 4.5 महीनों में। तो आप धर्म कर्म पूजा पाठ से जुड़ने वाले हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको भगवान की कृपा मिलने वाली है। यदि आप विद्यार्थी हैं और उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं और अभी तक पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो ये समय होगा जहां पर आपको पढ़ाई में तो मन लगेगा ही, साथ में इसका रिजल्ट भी मिलेगा कि आप यदि मेहनत कर रहे हैं फिर भी असफलताएं हाथ में लग रही हैं, तो अभी ये समय होगा सफलताओं का। रही बात कि शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके व्यय भाव को, 12वें भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो इसका क्या प्रभाव होगा? दृष्टियों का बड़ा महत्व होता है शनिदेव का। तो आइए आगे जानते हैं। दृष्टियों की बात करें तो इस समय अब यदि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई केस था, रुका हुआ था, अब वो पुनः से खुलने वाला है और वो आगे बढ़ने वाला है। तो कोर्ट कचहरी के मामलों में अब चीज़ें रुकी हुई थी जो, वो अब आगे बढ़ेंगे। विदेश से जुड़े हुए काम यदि आपके हैं वो बनने वाले हैं, परंतु यहाँ पर ये सब काम बनेंगे विदेश से जुड़े हुए, पर आसान नहीं होगा। इसमें थोड़ी संघर्ष रहेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आपको घर बार छोड़ के बाहर निकलना होगा। अब शांति से बैठने से काम नहीं होने वाला है, तो आपको मेहनत करनी होगी, भाग दौड़ करनी होगी। हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर है, यात्रा करिए पर यात्रा में सावधानियां जरूर रखिएगा, सतर्कता रखिएगा। देखें तो एक स्थिति ये भी बन रही है कि यहाँ अधिक खर्च की स्थितियां बनेंगी, व्यय की स्थितियां बनेंगी, नींद इत्यादि आने में दिक्कतें होने वाली हैं। थोड़ी नींद जो आपको थोड़ा सा, अब कुछ लोगों को तो नींद की समस्या पहले से ही होती है, पर इस समय विशेष रूप से ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और यदि नींद से संबंधित पहले से ही समस्या है तो यहाँ पर थोड़ी बाधाएं और बढ़ सकती हैं।
इसके अलावा देखें तो ये समय होगा जिस समय आपको प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने से बचना चाहिए। गाड़ी हो या प्रॉपर्टी हो या ऐसी चीज़ें आपको खरीदने से, ज़मीन हो, इन सब चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई बार बाधाएं आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं बीच में, और फिर यहाँ पर आपकी वो वाली स्थिति है कि फंस जाना, काम उलझ जाना और लंबे समय तक फिर यहाँ पर समय बर्बाद होना, पैसा बर्बाद होना और बेवजह की भाग दौड़। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, इनका आशीर्वाद लीजिए, और इस समय बिल्कुल भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। और एक अच्छी बात यहाँ ज़रूर होने वाली है कि जो लोग आपके मित्र बन रहे थे, हितैषी बन रहे थे, दिखा रहे थे कि नहीं वो आपका बहुत हित चाहते हैं, ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश होने वाला है। कुछ घर परिवार में भी यहाँ कई बार कलह का माहौल बन सकता है, और जो लोग गलत थे वो अब सामने आएंगे, जो सही थे वो भी सामने आएंगे। तो इन सभी बातों का आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, शनिदेव प्रभाव देने जा रहे हैं। इसके अलावा देखें तो ये समय व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार में लाभ मिलेगा, व्यापार में उन्नति प्रगति होगी। पर बात वही, ये शनिदेव हैं, कर्म फलदाता हैं, ये तभी रिजल्ट देते हैं जब आप कर्म करते हैं। तो कर्म करने के लिए, भाग दौड़ करने के लिए तैयार हो जाइए। घर परिवार में ध्यान तो रखना है, साथ में मैरिज लाइफ में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मैरिज लाइफ में कई बार वाद विवाद, कलह का माहौल बनने की स्थिति देखने को मिलेगी। तो आपको मैरिज लाइफ में ध्यान रखना है, किसी तरह की ये स्थितियाँ ना बने। कई बार विवाह होते होते यदि वो विवाह आपके लिए अच्छा है तब तो हो जाएगा, और यदि नहीं है तो वो रुक भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग दिखावा करते हैं, जो लोग गलत रास्ते में चलते हैं, उनके लिए स्थान शनिदेव के पास नहीं है। तो ऐसे कुछ प्रभाव शनिदेव देने जा रहे हैं। अब हम जान लेते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे शनिदेव के इस परिवर्तन का जो प्रभाव हमारे जीवन में अनुकूलता की ओर रहे। इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, दर्शन करिए, और शनि और हनुमान जी का भी हनुमत यंत्र आता है, उसे अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं विधि विधान से, और फिर आराधना कर सकते हैं। ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कभी कोई निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। खासकर अब जैसे शनिदेव का परिवर्तन हो रहा, गुरु का परिवर्तन होता है, राहु केतु का परिवर्तन होता है, तो ये जो बड़े ग्रहों का परिवर्तन होता है और बड़े परिवर्तन ये जो होते हैं, इनमें हमें ज़रूर देखना चाहिए। अब जैसे हम बात कर रहे हैं शनिदेव की, तो ज़रूर आप अपनी कुंडली में देखिए, समझिए तो शनिदेव कैसे हैं, दशा इत्यादि कैसी चल रही है, जिससे आप समझ पाए कि ये अब जो शनिदेव की स्थिति है इसका प्रभाव आपके लिए क्या होगा, विशेष रूप से क्या उपाय कर सकते हैं जो आपके लिए सहयोगी होंगे। हनुमान जी की और शनिदेव की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।